में गवर्नमेंट को बैकिंग करें। अब वो उनके पार्टी के अंदरूनी मामला है, हम लोग क्या कमेंट उसमें कर सकते हैं। ना जाते तो बेहतर होता। सर कांग्रेस के साथ में थी सर। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा कि ना जाते तो बेहतर होता। सर सावरकर बहुत बड़ा मुद्दा रहा सर। सावरकर जी की भी बात आती रही है। उनके कुछ विचारों से मेरे भी व्यक्तिगत विचार मेल नहीं खाते और पार्टी लेवल पे भी उनके कुछ विचारों से हमारी सहमति नहीं है। वो जिन गतिविधियों से वो जुड़े रहे या जुड़े हुए देखे जाते हैं, मैंने एक पुस्तक भी पढ़ना चालू की थी। वो लेखक राहुल जी के भी आलोचक हैं, बड़े आलोचकों में हैं। उस पुस्तक में भी सावरकर जी की जो गतिविधियां हैं उस पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं, कई बातें। तो वो एक अलग बात है। उन लोग सावरकर जी को अपना बहुत बड़ा विचारक लीडर मानते हैं। मैं उनके कई विचारों से और उनकी गतिविधियां भी जो उस समय थी उससे सहमति नहीं रखता। पेशेंस रखें, ये कह सकता हूँ। कंपैरेटिवली यंगर हैं, बहुत पोटेंशियल है, क्षमतावान हैं, मास लीडर हैं। ऐसे व्यक्ति को मुझे लगता है कि उनकी क्षमताओं के अनुरूप राजस्थान को लीड करने का चांस मिलेगा ही, मुझे ऐसा लगता है। तो खैर हाईकमांड का निर्णय है, पर उनकी जो मैंने कैपेसिटीज देखी, वो हम लोग यहाँ भी आए हैं छत्तीसगढ़ में, उनके भाषण शैली को मैंने देखा था। वो यूथ कांग्रेस के लीडर थे उस समय, मैं आज से 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। बिलासपुर में आके उन्होंने एक भाषण दिया था और तब से मुझे लगा कि इनमें विशेष क्षमताएं हैं। उनके विचारों की अभिव्यक्ति। सर मणिपुर में जो सीएम है सर, उनका कहना है कि जो वायलेंस हुआ है उसमें फॉरेन का हाथ है, मतलब चाइना को टारगेट करा। मुख्यमंत्री जी की भी बात मैं सुन रहा था, मणिपुर के मुख्यमंत्री जी की टीवी में आ रहे थे, वो कह रहे थे कि देखना पड़ेगा। तो ये संभावनाएं बनी रहती हैं। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें मतलब कुछ, सेंट्रल गवर्नमेंट सजग होगी। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ मेरे को भी पार्टी ने भेजा था किसी काम के लिए, मैं भी मणिपुर गया था, वहाँ के बारे में भी थोड़ा देखा समझा। चुनाव के बाद वहाँ गए थे हम लोग, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के पहले। कैंप्स की बात सुनने में आई थी, जो उग्रवादी थे, उग्र ग्रुप था। फिर उनके चुनाव में भाग लेने की भी बात सुनने में आई। अमित शाह जी गए थे, अमित शाह जी के जाने के बाद कैंप वाले लोग बाहर आए, उन्होंने चुनाव में भाग लिया। कई चीजें हैं। वो मैदानी इलाका एक अलग है, बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ एक क्षेत्र अलग है, उसमें ट्राइबल समाज वहाँ रहता है। वहाँ की एक भौगोलिक स्थिति और एक अलग स्थिति थी। वहाँ क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग की बात सुनने आई थी, ड्रग ट्रैफिकिंग की बात सुनने आई थी। कई चीजें थी। वहाँ की एक स्थिति संवेदनशील बॉर्डर स्टेट है। तो केंद्र सरकार सजग होगा, ऐसी हम लोग को उम्मीद है। सर यूसीसी को लेकर आपको क्या? यूसीसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में अंकित है, कोई नई बात नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी, मैं उनके बहुत विचारों से सहमति भी रखता हूं। तो महापुरुष रहे हैं। उनका विचार था कि दुनिया में सबसे ज्यादा जानें अगर गई हैं तो धर्म के नाम पे गई। और दूसरा उनने ये कहा था कि एक वैश्विक धर्म होना चाहिए, यूनिवर्सल रिलीजन होना चाहिए। लेकिन दुनिया भी इसके लिए तैयार नहीं। 100 साल, 200 साल, 50 साल लग सकते हैं, मतलब ऐसा उनकी जो परिकल्पना थी। तो आज हम विवेकानंद जी की बात से सहमत होने की स्थिति में हैं क्या कि क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदू धर्म, ताओ, पारसी रिलीजन, कई और धर्मों को आप जोड़ लीजिए, इनको सबका नाम मिटा के हम एक वैश्विक धर्म को अपना लें। मानव अभी तैयार नहीं है। हमारे समाज में यूसीसी की जो बात है, एक विचार है कि एक जैसे कानून होने चाहिए, सभी के लिए एक जैसे कानून होने चाहिए। आज मैं एक प्रमुख टीवी चैनल पे कपिल सिब्बल जी की बात को सुन रहा था, पूरा सुन नहीं पाया, चाह रहा था कि सुन लूं फिर यहां पर आता। वो यूसीसी पे ही विशेष बात कर रहे थे और वो हवाला दे रहे थे आरएसएस के आइडियोलॉग का।
जिसमें उनने कहा था कि यूसीसी नहीं होनी चाहिए, कि अनेकता का ये देश है और अनेकता में सौहार्द होना चाहिए। गोलवलकर जी के शब्दों को वो पढ़ के सुना रहे थे। ये आपको टाइम्स नाउ में कपिल सिब्बल जी का इंटरव्यू आ रहा है। नाविका जी मेरे ख्याल से एंकर कर रही थी और जैसा उनका तरीका है वो इधर उधर कर रही थी, लेकिन बात को ले जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जो कपिल सिब्बल जी कह रहे उतना ही मैं सुन पाया और लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉक शो है, सबको देखना चाहिए यूसीसी पे। तो उस पे वो इस बात को रख रहे थे। तो गोलवलकर जी का जो विचार था कि अनेकता हमको कायम रखनी चाहिए और उस अनेकता में सौहार्द बना रहे, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। तो यूसीसी को भी हमको उसी परिप्रेक्ष्य में रखना चाहिए कि आज सिख समाज का क्या विचार होगा, ट्राइबल समाज का क्या विचार होगा, अन्य समाज का क्या विचार होगा, मुस्लिम समाज का क्या विचार होगा। अभी इससे पॉलिटिक्स खेली जा रही है। यूसीसी मतलब मुसलमान इसके बाधा है। मुस्लिम लोग नहीं चाहते कि यूसीसी ना हो। पॉलिटिकल ट्विस्ट देके पोलराइजेशन फिर करना, मुसलमान गैर मुसलमान वोट हो जाए, हम फिर से चुनाव जीत के आ जाएं, ये यूसीसी नहीं है। ये गोलवलकर जी जो कह रहे थे कि समाज में भिन्नता में सौहार्द होना चाहिए, ये अपने ही आइडियोलॉग का के विचार के विपरीत काम कर रहे हैं। सर करप्शन का मुद्दा सर बीजेपी उठा रही छत्तीसगढ़ में। राजनाथ जी आए थे, राजनाथ जी ने कहा कि जो भूपेश बघेल जी सीएम है वो करप्शन के बादशाह हैं। एक तो राजनाथ जी को ऐसा कहना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सबूत है तो कार्रवाई क्यों नहीं। किसी के लिए लांछन लगा देना, कर्नाटक में जो हुआ 40% सरकार नगद पैसे मिले, नगद पैसे मिले, लोगों के यहां मिले। लोग जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे वो कह रहे थे कि हमसे 40% लिया जा रहा है। एक मठ के स्वामी थे वो कह रहे थे कि हमको छूट मिली, हमसे 30% लिया गया। ऐसे बयान लोगों के आ रहे थे। एक बयान बताइए कि भूपेश बघेल के बारे में आया, एक व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ में ये बयान दिया हो कि भूपेश बघेल ने मेरे से इतने पैसे लिए, भूपेश बघेल की सरकार के इस मंत्री ने मेरे से इतने पैसे लिए। कुछ बातें हो, मैं उसके बारे में नहीं कह रहा, लेकिन बयान एक भी कोई आया क्या? इसी कई महीनों से वहां पर कार्रवाई कर रही है। उसमें उन्होंने कोयले के ऊपर बात उठाई, उसमें उनने शराब के ऊपर बात उठाई और उसमें उनने कुछ सबूत लिए और कुछ अधिकारियों को बंद भी किया। तो उन अधिकारियों के लिंक आपने कहीं इतने महीने में भूपेश बघेल से स्थापित किए क्या, सरकार से स्थापित किए क्या? मेरे को तो एक बात भी नहीं आई। तो अगर ऐसा नहीं है तो राजनाथ सिंह जी जो देश के रक्षा मंत्री के रूप में पदस्थ हैं, उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। सबूत हैं तो आप बोलिए, फिर सबूत नहीं है तो फिर ये बहुत गैर जिम्मेदार है। सर डिप्टी सीएम तो हो गए, सत्या पोर्टफोलियो एलोकेट होगा सर। पोर्टफोलियो की तो अभी कोई बात नहीं है, जो पोर्टफोलियो है उनमें काम करना है। सर प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कई चर्चाएं चल रही हैं, वो हाईकमांड तय करेगा। बट कुछ वर्किंग प्रेसिडेंट और इस तरीके की चर्चा चल रही है। उस सब हाईकमांड। सर आपका फर्दर क्या रहेगा? लोगों को लेके चलना है, सभी को लेके चलना चुनाव है। लड़ेंगे अब आप? पार्टी टिकट देगी तो, नहीं मतलब जो थोड़ी इच्छा थी वो उसके बाद अब चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे। सरगुजा की स्थिति डिस्टर्ब हुआ है सरगुजा, डिस्टर्ब हुआ है सरगुजा। उसमें 14 की 14 सीट, एकमात्र संभाग था छत्तीसगढ़ में जिसमें 14 की 14 सीटें 100% सीटें आई थी। बस्तर में भी 12 में 11 हम जीते थे, हालांकि वो मेकअप हो गया बाई इलेक्शन में। 12वीं सीट भी देवती कर्मा जी की वापस आ गई थी। तो वो बहुत टफ है, 14 में 14 सीट आना। स्थिति कलेक्टिव लीडरशिप होनी चाहिए, कलेक्टिव लीडरशिप होनी चाहिए। सीएम है, सीएम के रूप में उसको उनको लीड करना चाहिए। जीतती तो कोई भी सीएम बनता। स्वाभाविक लाइन में जो पिछला टूर्नामेंट आपने खेला, जिसकी कप्तानी में खेला, आप जीत के आए, तो कैप्टन क्यों चेंज करेंगे?